गुड मॉर्निंग। तो आज तारीख है 8 जून वर्ष 2025 दिन रविवार। तो पेश हैं सुबह की मुख्य खबरें। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार, आज से लू की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिला में गर्मी का असर फिर बढ़ने लगा है। आज से मैदानी जिलों में लू की चेतावनी भी जारी हुई है। 11 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 12 और 13 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए गए हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पिछले कल सुबह हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। दोपहर बाद बादल छंटते ही तेज धूप खिली। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर चुने भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर को भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। पिछले कल नई दिल्ली में आयोजित हुए चुनाव में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। वीरेंद्र कंवर हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं और उन्हें वॉलीबॉल संघ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजस्थान से रामनंद चौधरी को भारतीय वॉलीबॉल महासंघ का महासचिव चुना गया है। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव राजेश भंडारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को यह सम्मान पहली बार मिला है। इससे वॉलीबॉल खेल को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। सीएम सुक्खू 9 जून को किन्नौर आएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम व यूथ हॉस्टल का लोकार्पण करेंगे। बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जून को किन्नौर जिले का दौरा करेंगे। वह 9 जून को सुबह 11:10 पर आर्मी हेलीपैड चोलिंग पहुंचेंगे। सीएम शोंगकोंग, करछम पावर हाउस और बैरज साइट प्रभारी का निरीक्षण करेंगे। वहां वो इंजीनियरों और मजदूरों से सीधा संवाद करेंगे। दोपहर 3:30 बजे वो रिकांगपिओ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभा भवन का शिलान्यास करेंगे। कल्पा में राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद यूथ हॉस्टल कल्पा का लोकार्पण करेंगे। अब सस्ते लोन के नाम पर ठग रहे साथी रहें सावधान, साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग लोगों को सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज एवं मोबाइल पर कॉल के जरिए झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को 12 फ़ोन आ रहे हैं। साइबर ठग लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके से खोज रहे हैं। सस्ते बैंक लोन, फास्टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार आ रहे मामलों के चलते साइबर पुलिस ने हिमाचल की जनता को अलर्ट किया है। साइबर पुलिस का मानना है कि हिमाचल में भी लोगों को इस बारे फ़ोन आ रहे हैं। हिमाचल सरकार ने ई टैक्सी पर 50% सब्सिडी जारी की, बेरोजगारों को फायदा। हिमाचल सरकार ने इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना के लिए 2.5 करोड़ की सब्सिडी श्रम विभाग को जारी कर दी है। यह पैसा विभाग को मिल गया है और अब इन गाड़ियों के लिए भी फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की योजना को आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम के तहत काम तेज कर दिया है। इससे पहले अब तक इस योजना के तहत 39 इलेक्ट्रिक टैक्सियां विभागों के साथ अटैच हो चुकी हैं। अब दूसरे चरण में 30 और गाड़ियां अटैच की जाएंगी, जिनका फ्लैग ऑफ जल्दी होगा। इस योजना के तहत कुल 50% सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है, जो हर गाड़ी की कीमत से तय होती है। इस बार बजट में की गई घोषणा के बाद श्रम विभाग ने पैसे का मामला वित्त विभाग से उठाया था, जिसके बाद 2.5 करोड़ का बजट आ गया है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने एक और निर्णय लिया है। कृषि मंत्री बोले, हल्दी की खेती करें किसान, सरकार दे रही 90 रुपये प्रति किलो MSP। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने पिछले कल ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के एक निजी पैलेस में आयोजित महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया।
इस अवसर पर विभिन्न महिला मंडलों द्वारा कृषि मंत्री को शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी 36 महिला मंडलों को उनके कार्यों के लिए 20-20 हजार रुपये की सहायता देने का वायदा किया था, जिसमें से 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है और दूसरी किस्त भी जल्द ही दी जाएगी। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं खेती की रीढ़ है और उनके योगदान के बिना कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बन गई बात प्राइमरी शिक्षकों की हड़ताल खत्म। पिछले करीब 1.5 माह से शिक्षा निदेशालय के बाहर हड़ताल पर बैठे प्राथमिक शिक्षा के संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। पिछले कल सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में पीटीएफ की कार्यकारिणी के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में पीटीएफ की सभी लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई और इन मांगों को लेकर सहमति भी बनी है। इसमें सबसे पहली मांग एक निदेशालय के गठन को लेकर थी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तक एक निदेशालय में जितना भी काम हो गया है वो सरकार की पॉलिसी थी, लेकिन आगे इस स्ट्रक्चर के तहत जो भी काम होगा उसके लिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्य भी शामिल हैं। ऐसे में आने वाले समय में एक निदेशालय की स्ट्रक्चर के तहत जो भी कार्य किए जाएंगे इस कमेटी की परमिशन लेना जरूरी होगा। महंगाई भत्ते की किस्तें जारी करे सरकार। हिमाचल पेंशनर संघ ने सरकार से उठाई मांग। हिमाचल पेंशनर संघ नादौन खंड इकाई की मासिक बैठक शनिवार को खंड प्रधान जगदीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कांगू में हुई। खंड महासचिव जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा उपस्थित सदस्यों को बैठक एजेंडा से अवगत करवाया। वो खंड इकाई में वर्तमान में चल रही गतिविधियों की जानकारी दी गई। चर्चा में भाग लेने वालों में जिला प्रधान केसी गौतम, सलाहकार अविनीश कुमार, बलदेव सिंह पटियाल, अमरनाथ शर्मा आदि प्रमुख रहे। वहीं पेंशनरों की लंबित मांगों एवं समस्याओं पर चर्चा के दौरान पेंशनरों ने 1 जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के दौरान सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन संशोधन पर ग्रेजुटी, लीव एनकेजमेंट, कम्यूटेशन आदि की लंबित बकाया राशि का भुगतान न करने व महंगाई भत्ता की किस्तें जारी न करने, चिकित्सा बिलों की अदायगी न होने के बारे में पेंशनरों ने सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता की किस्त जून से जारी करने की सरकार की घोषणा पेंशनरों द्वारा कड़ा संज्ञान लिया कि सरकार द्वारा नियमों की अनदेखी करके जुलाई 2023 व जनवरी 2024 को देय महंगाई भत्ता की किस्तों को नजरअंदाज कर जुलाई 2024 से 3% किस्त देना वरिष्ठ पेंशनरों के प्रति उदासीनता दर्शाता है। पेंशनरों ने कहा कि उन्हें जल्द लाभ मिले। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।